नमस्कार बच्चों, कैसे हो। तो अब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आगे प्रोसीड करते हैं अपनी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैंने आपको पीडीएफ भी दी हुई है और इसके साथ साथ मैंने आपको मेरे नोट्स भी दिए हुए हैं। तो उनमें से मैंने बोला था कि आप क्या करो, पढ़ो पहले। तो भाई मैं सोचता हूँ आपने पढ़ लिया होगा। अगर ना पढ़ा है तो वीडियो को यहीं रोक दो, इससे पहले जाकर एक बार वो पढ़ दो, देख लो, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो मैं थोड़ा बहुत बता भी देता हूं आपको मैं कि वाटर को एक्वा बोलते हैं, NH3 को अमीन बोलते हैं। अमीन में याद रखना डबल एम यूज करना है। CO को कार्बोनिल बोलते हैं और NH3 को अमीन बता ही दिया मैंने। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं। आपको याद होगा, भी करवाया था मैंने, इट्स बाइडेंटेड लिगेंड। एक बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसको हम क्या बोलते थे, इथाइलिन डाइअमाइन या फिर इन बोल देते थे। और अपने F नेगेटिव को फ्लोरो बोलते हैं। वैसे तो क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोरो। फ्लोरो का मतलब क्या हो गया, बताओ मेरे को। तो इसकी फ्लोरो को काट के लास्ट में फ्लोराइडो कर देना है, क्लोरो को क्लोराइडो कर देना है, क्लोरो बोलते हैं, क्लोराइडो कर देना है। ब्रोमो को ब्रोमाइडो कर देना है, आयोडीन को आयोडाइडो कर देना है। एंड ऑक्साइड हो कोई चीज का, ऑक्साइड हो कोई चीज का मतलब ऑक्साइड बोलते हैं ना हम जिस चीज को, O2 नेगेटिव ऑक्साइड हो उसे ऑक्सो बोल दो। हाइड्रोक्साइड हो उसे हाइड्रोक्साइडो बोल दो। H नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम, हाइड्राइडो बोल दो। एंड मैनी मोर, ऐसे चलते जाओ। हाँ, पॉजिटिव आयंस के आपके मतलब दो ही दिए होते हैं, NO पॉजिटिव सॉरी, इसे नाइट्रोसोनियम आयन बोल दो। और जैसे कि आपकी किताब में और नोट्स में जो मैंने वो PDF दी उसमें काफी सारे हैं, वो आप याद कर लेना, वो आपके काम आएंगे। अब मेरे तो कोई काम नहीं है, मैं तो पढ़ चुका हूं, मैं तो देख के आपको नाम लिखना सिखा दूंगा। भाई वैसे देखे तो मेरे पास ये लिखे भी पड़े हैं, आप इसे इसका ओवरव्यू ले सकते हो। मेरे पास लिखे भी पड़े हैं जो कि आपको नोट्स में मैंने दिए हैं, ये लिखे भी पड़े हैं, देख लो। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। कार्बोनिल, NO, ये सारे नाम दिए हुए हैं। एक बार इसको मैं आपको नोट्स भी मैंने इनके दे दिए, दिखा देता हूं, आप इनको देख लो। OH को हाइड्रोक्सो, हाइड्राइडो, ऑक्साइडो, प्रोक्साइडो, सुपरऑक्सो, नाइट्राइडो, एजाइडो, ऑक्सलेटो, सल्फेटो, थायोसल्फेटो, सल्फाइटो, सल्फाइडो एंड ग्लाइसोनेटो एंड नाइट्रोसोनियम एंड हाइड्रोजीनियम। ये मैंने तो बच्चे आपको याद करने पड़ेंगे। इनमें कॉमन की बात करूं तो H2 का नाम याद कर लो, CO, NO2, NH3, इथाइलिन डाइमाइन, एसीटेटो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनो एंड इसमें इंपॉर्टेंट और ऑक्सलेटो, सल्फेटो, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम एंड नाइट्रेटो एंड नाइट्रेटो। ये कॉमन है, ये तो आपको कंफर्म याद करने पड़ेंगे, याद करो, आपके काम आएंगे। अब नेमिंग ऑफ क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या देखते हैं, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन चैप्टर में तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ही बात करें। नेमिंग जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते थे, आपको करवाया होगा आपके पिछले टीचर ने, तो उसी प्रकार इसमें कुछ नियम्स हैं, उसको फॉलो करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। और ये नेमिंग है ना, ये प्रैक्टिस मांगती है, आप प्रैक्टिस करो। भाई मैं यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करा दूं, 3 की करा दूं, 4 की करवा सकता हूं,
तो आप प्रैक्टिस करो। जो एनसीईआरटी में, हाँ एक बात और बताता हूँ, जो बच्चों में पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप कंप्लीट करो साथ के साथ। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही होती है कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी ही आता है, ठीक है, तो आप उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में, भाई जिस चैप्टर का जो क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया आपके, तो उसे आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि आप मेरे को कमेंट करो कि ये क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी के इस पेज नंबर पे है, ये मेरे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश तो करता हूं ऐसे कि यहाँ पर जो बोर्ड पे आपको जो कंटेंट दे रहा हूं उसमें सारे क्वेश्चन कवर करवा दूं, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी देती है वो उलझे हुए होते हैं, वो होते तो इसी में से हैं, वो थोड़े से उलझा कर देती है, स्टेटमेंट चेंज करके देती है। तो अगर आपको समझ में नहीं आते तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और मेरे को कमेंट करके बता दो, वो अगले दिन या फिर एक स्पेशल 2-3 दिन बाद एक स्पेशल क्वेश्चन की वीडियो बना देंगे, जो बच्चों को प्रॉब्लम होगी वो करवा देंगे। तो आप मेरे को जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं हम, पीछे तो जो गया वो गया, अब ध्यान रखो आप मेरे को जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और जो एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें आपको जैसे जैसे टॉपिक होता है उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं, 4-5 हो जाते हैं, तो स्पेशल एक क्वेश्चन को सोल्व कराने की क्लास कर लेंगे, जो 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, ताकि जो आप कर रहे हैं वो अपना वेस्ट ना जाए। वैसे स्कूल में आके कराना तो दोबारा पड़ेगा, मेरे को पता है, परंतु कुछ बच्चे तो सीख रहे हैं ना। तो अब क्या बात कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग की बात करूं तो अपन क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को ऐसे क्यों लिखते हैं, NaCl ऐसे लिखते हैं। पहला रूल आप नोट्स में देख लेना, भाई टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहता मैं, पहले ही हो गया हमारा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब अगर मैं केमिकल फॉर्मूला लिखता हूं कोई चीज का तो पहले क्या लिखूंगा बच्चों, हमेशा कटायन, एंड बाद में क्या लिखूंगा मैं, अनायन। ये सिंपल सॉल्ट के लिए भी वैलिड है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए भी वैलिड है। पहले हमेशा अपन क्या लिखेंगे, कटायन, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, अनायन, ठीक है। अब हम जो कटायन अनायन लिख दिया, चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला ले लेते हैं। हाँ बच्चों, इसको पहले रूल को देख के हमने क्या कर लिया, पहले हमने कटायन को लिख लिया फिर अनायन को लिख लिया। कोई दिक्कत है केमिकल इस बात में, हमेशा लिखते आते हैं। अब ये चीज तो हमारी क्लियर होगी। अब इसके अंदर आते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आते हैं। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर सबसे पहले क्या लिखते हैं, फर्स्टली हम लिखते हैं बच्चों सेंट्रल मेटल एटम। क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। सेकंड में क्या लिखते हैं, देन हम लिखते हैं इसके बाद बच्चों हम लिखते हैं लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखा जो सेंट्रल एटम मेटल आयरन Fe है, जो हमने पहले लिखा हुआ है। इसके बाद में हमने लिगेंड लिख दिया, ठीक है। अगर लिगेंड एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, तो उनकी कोशिश करेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दें। भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे करेंगे हम, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करूं मैं, तो अब वाटर को हम एक्वा कहते हैं, ए क्या हो, NH3 को एमीन कहते हैं, तो AM, तो AM पहला लेटर देखो AA आ गया, फिर उससे अगला देखो वाटर में HQ, Q आ गया, एंड उसमें M आ गया, तो M Q से पहले आता है, तो कोशिश करेंगे कि हम अमाइन पहले लिख दें। अब वाटर और साइनो में, मतलब साइनाइड में बात करते हैं उसे साइनो बोलते हैं, वाटर को एक्वा बोलते हैं, साइनो Cl को साइनो बोलते हैं। तो A पहले आता है एक्वा का, तो वाटर पहले लिखेंगे और साइनाइड बाद में लिख देंगे। और इसके बाद में जो सबस्क्रिप्ट में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, भाई Cl 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, भाई 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 है
है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। और तीसरे नियम की बात करूं मैं तो जो हम लिगेंड्स लिखते हैं ना उसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट में बंद करते हैं। और चौथा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये लिखते हैं ना केमिकल फॉर्मूला, इनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं देनी है, हमें स्पेस नहीं देना, रेगुलर एक सीरीज में लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जैसे कि हम सिंपल सॉल्ट का लिखते हैं, इनिशियल का लिखते हैं, पहले हम कटायन लिखते हैं, फिर क्या करते हैं अनायन, उसी प्रकार हम कॉम्प्लेक्स को लिख देंगे। और उस कॉम्प्लेक्स को लिखने के बाद हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले हमें लिखना है मेटल, मेटल के बाद में लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या, लिगेंड। और लिगेंड के नीचे जितने लिगेंड होते हैं 1 2 3 4 5 वो सारे नोट कर दो। ठीक है, और जो फॉर्मूला लिखते हैं उनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं देना है। इस एग्जांपल से आपने समझ लिया होगा कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नोट मतलब केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स तो हम करेंगे भी, ये टॉपिक का नाम है। पहले ये तो सीखना पड़ेगा कि मतलब कॉम्प्लेक्स कैसे लिखे, फिर उसका नाम लिखेंगे ना। मानते हो पहले हमें भाई उसकी शकल तो पता होनी चाहिए, फिर उसका नाम लिखेंगे। तो हमें शकल मतलब इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख लिया पहले। ठीक है, अब बात करते हैं उसका नाम लिखना सीखते हैं। भाई नाम कैसे लिखा जाएगा। आप बच्चों फोटोकॉपी करा लो, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं ना तो आपके अच्छा समझ में आएगा। कि देखोगे तो ना साथ साथ में भाई पूरा बोर्ड पे तो मैं नहीं लिख सकता, समझा सकता हूं, या फिर क्लास में होते तो मैं बोल के लिखवा देता आपको, फिर पहले समझा के बोल के लिखवा देता। इसलिए अच्छा मैंने आपको नोट्स ही दे दिए, भाई आपको लिखने का झंझट खत्म और मेरा लिखवाने का झंझट खत्म, और मैंने मतलब सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब बात करो वही सेम 1 में बात करूं तो इसको सोडियम क्लोराइड लिखते हैं हम, सोडियम क्लोराइड लिखते हैं इसमें। तो मतलब जो कटायन होता है उसका नाम भी पहले लिखते हैं, उसको खुद को भी पहले लिखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा, कटायन को पहले लिखो एंड उसके बाद सेकंड अनायन का नाम लिखो, अनायन का अनायन लिखो। ठीक है, अब वही एग्जांपल लेता हूं बच्चों में, K4 समझो इसको। इसमें कटायन कौन सा है, कटायन कौन सा है, हाँ कटायन कौन सा है, पोटेशियम है। तो पहले पोटेशियम लिख दो और फिर इस पे आएंगे, इसका नाम लिखना है, पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। ठीक है, ये बात समझते हो आप। तो पोटेशियम लिखने के बाद हाँ पोटेशियम के नंबर इंडिकेट नहीं करने में, जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होता है उसका बच्चों में नाम लिखना होता है। उसके लिए हमें कोई नंबर नहीं लिखना होता, अभी ट्राई है, डाई है, टेट्रा है, याद रखना ये नियम, मतलब ये नियम है। ठीक है, इसके बाद में इस पे आएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ये ब्रैकेट मैंने समझाने के लिए लगाया, बस लगाना नहीं है मेरे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, केमिकल फॉर्मूला में तो हमने पहले ये लिखा, नेमिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब मतलब अब बताओ कितने टोटल है, ये 6 है। तो हेक्सा, क्या हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो आ गया ना। इसके बाद कोई लिगेंड नहीं है, फिर बाद में बच्चों मेटल पे आते हैं, क्या मेटल पर आते हैं। और मेटल का नाम लिखने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखनी है, मतलब 2, एक को ऐसे लिखते हैं ना बच्चों रोमन में, हम 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ अब एक नाम, यहां पे एक दिक्कत आ गई। क्या आ गई दिक्कत,
भाई मैंने बता दिया पहला तो कटायन फर्स्ट, बाद में एनायन का नाम लिखना है। और सेकंड मैंने बता दिया कि जो अपने लिगेंड्स हैं उनको लिखेंगे हम अल्फाबेटिकली। तीसरा बात करूं मैं तो मैंने बता दिया अगर लिगेंड्स की बात करता हूं ना, काउंटर आयन की बात नहीं कर रहा, जो ब्रैकेट से बाहर प्रेजेंट होता है उनकी बात नहीं कर रहा, लिगेंड्स की बात कर रहा हूं। अगर वो 2 है तो डाई लगाओ, 3 है तो ट्राई लगाओ, 4 है तो टेट्रा लगाओ, 5 है तो पेंटा लगाओ, 6 है तो हेक्सा लगाओ। ओके, समझ गए? उसके बाद में हमें मेटल का नाम लिखते हैं। इस मेटल के नाम में थोड़ा हेरफेर करना पड़ता है, वो कंडीशंस बताऊंगा आपको कब करना पड़ता है, सॉरी वो मैं कंडीशंस बताऊंगा आपको कब करना पड़ता है। एक बार पहले ये नियम सीख लेना मेटल का नाम, बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जब इसका नाम लिखना सीखेंगे तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट का भी थोड़ा आइडिया ले लेंगे, ठीक है? अब ये हो गया भाई लिगेंड्स का नाम क्या किया हमने, क्या कर दिया, डाई ट्राई लगा दिया। जैसे कि अगर लिगेंड्स के नाम में अगर हमें ये मिले NH3 है बच्चों, अगर थराइस मिल जाए तो इसको क्या लिख देंगे, ट्राई अमाइन। अगर वाटर है उसके नीचे 4 लेगा टेट्रा, टेट्रा एक्वा लिख देंगे। समझ गए होंगे इस बात को? भाई 6 है तो हेक्सासाइनो, 6 है तो हेक्सामाइन, 6 है तो हेक्सा एक्वा, 3 है तो ट्राईएमाइन, 4 है तो टेट्रा एक्वा। समझ गए इस बात को? हाँ, इसी पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। मैं रब कर देता हूं एक बार इस चीज को, एक मिनट रुको दोस्तों, देख लेता हूं वीडियो बन रही है कि नहीं। शायद थोड़ा धुंधला आ रहा था उसको, चलो दोबारा फोकस कर दिया हमने। नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने बोल के आपको बता ही दिया, ठीक है? अब मैंने बोला था कि NH3 कहीं आपको 2 मिल जाए तो आप उसे डाई अमाइन बोल दो। क्या बोल दोगे? NH3 आपको कहीं 2 मिल जाए तो आप इसे क्या बोल दोगे बच्चों, डाई अमाइन बोल दोगे। अगर जैसे कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ जाए, तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े आते हैं, मतलब ईडीटी हो गया, ओक्स हो गया, इन हो गया, और दूसरे कई टीचर्स इस तरीके से समझा देते हैं अगर किसी के नाम में पहले ही, अगर किसी के नाम में पहले ही डाई और ट्राई आ जाए तो दोबारा डाई और ट्राई कैसे यूज कर सकते हैं हम? जैसे कि इसमें देखो, आप इसमें देखोगे तो क्या आ रहा है, इथाइलिन डाई अमाइन। तो इथाइलिन डाई, डाई पहले ही आ गया, अगर ये 2 हो तो इसका आगे डाई थोड़ी ना लगाएंगे, डाई इथाइल डाई अमाइन। अगर किसी में ट्राई आता है बीच में, मतलब ये जो हमने संस्कृत यूज की थी ना, ये डाई आगे लगाया, ये पहले ही कोई केमिकल कंपाउंड में नाम के अंदर आते हो तो इसको डाई यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसको हमें अगर ये 2 हो तो 20, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, इसको लिख दो ब्रैकेट के अंदर इथाइलिन डाइअमाइन। अगर 3 हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्राकिस, 5 हो तो पेंटाकिस। समझ रहे हो आप? 5 हो तो पेंटाकिस, ठीक है? अब ये चीज हमने सीख ली, और इसका अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, इसके बाद में बच्चों आपको लिखनी है मेटल का नाम। अब मेटल के नाम में मैंने बताया था कुछ हेरफेर होती है, कैसे? देखो ये कंपाउंड देखो, ठीक है, इसमें तो बच्चों हमें क्या मिलता है, काउंटर आयन, कटायन मिल रहा है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब 4 नेगेटिव है तो ये 4 पॉजिटिव है। और बच्चों ये मेरे को यहाँ क्या मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है और ये नेगेटिव चार्ज। अगर अपना कॉम्प्लेक्स
अगर अपना कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज हो तो जो भी मेटल का नाम होता है उसको उसके पीछे 8 लगा देना है। तो अब एग्जांपल दिया हुआ है कि नहीं, क्रोमियम को देखते हैं। क्रोमियम दिया हुआ है, अगर हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है बच्चों वो नेगेटिव हो तो इस क्रोमियम के पीछे 8 क्रोमेट लिख देंगे। अगर बच्चों हमारा ये कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव चार्ज हो तो जैसा मेटल का नाम होता है वैसा का वैसा लिख दो, तो मेटल की हेरफेर समझ गए। और इसके बाद में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमेरल में लिख देनी है। तो आपके नोट्स में जैसा दिया हुआ है तो आपको मैं दिखा देता हूं, देखो आप इसको, ये नाम दिए हुए हैं ना नीचे, पीबी को लेड बोलते हैं बच्चों, हम आपको पता हो तो क्या बोलते हैं, लेड। पीबी को लेड बोलते हैं अगर वो कटायन हो कॉम्प्लेक्स, और पीबी को प्लम्बेट बोल देते हैं अगर अनायन हो। ये आपको दिए हुए हैं, याद कर लेना, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे ओरेट है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इनको आप याद कर लेना। अब एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाना चाहता हूं, अगर मेरे को कहीं मिलेगा तो, कि एक एग्जाम्पल लेके नेमिंग करना सीख ले हम तो ठीक रहेगा। आप ये एग्जाम्पल मेरे को मिल गया जो, सॉरी, इसका नाम लिख के देखते हैं ना, 2-3 एग्जाम्पल करके देखते हैं फिर समझ में आएगा। K3 एंड FeCN6, ठीक है। सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा क्लियर करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं? फिर पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। तो इस मेटल को X मान लेते हैं, तो पोटेशियम के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो +1 गुना में 3, क्योंकि 3 पोटेशियम है कि ऐसे निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। बाद में आयरन का नंबर आता है, तो आयरन को तो हमने X मान ही रखा है। साइनाइड के ऊपर, साइनाइड जो मैंने आपको स्पेशल नेमिंग फॉर कंडीशन कंपाउंड एक पीडीएफ भेजी ना, उसमें बताया हुआ है साइनाइड के पास एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, भाई वो नेगेटिव लिगेंड होता है। तो अब बताओ तो -1 गुना में 6, टोटल साइनाइड कितने हैं? 6 हैं, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो इसके आगे 0 पुट कर दो आप, तो 3 + X